थोड़ी सुधरे उसको संवैधानिक अधिकार मिले। ये समाज का ताकत था, कोई व्यक्ति विशेष का ताकत नहीं था। पहले बरमाला के माध्यम से और मौलाना में फिर एक बार संगत दिया, मतलब एक बात में दो दिया, उसका तर्क मन रह के समझा देगा तुम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बरमाला हम रीति रिवाज में नहीं है। ब्राह्मण भोज हम नहीं करना है, ब्राह्मण भोज नहीं करना है और बेटी बिहार भी नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक हम जे परंपरा जो शुरू से चलते आ रही है वो अपने आप को बिना गाली दिए हमने का परंपरा सब ठीक हो जाता है। पैसा लेके अपना बेटा का शादी करेगा, कोई भी हो, अगर बेटा का शादी अगर पैसा लेके करता है तो उस गांव का लोग एक बैठक करके उस व्यक्ति का, उस घर का सामाजिक भविष्य कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, ऐसा ताकत आप लोग में है तो दहेज प्रथा खत्म। बहुत सुंदर तरीके से तो उनके समझा रहा कि कैसे हमने कार्यक्रम करना है, कैसे शादी ब्याह करना है, कैसे माफी करना है। हमने शुरू में हमने दादा कीर्तिचंद मात्र जो हमने नेकाचारी कर गुरु धर्म गुरु बहुत बहुत धन्यवाद हम देवन कीर्तिचंद दादा के। और हमने बंगाल सावन जी के हमने अखाड़ा उठाना, हमने दीदी हमने बहन रीता मातो, बुद्धदेव मातो और आजकल दुर्गाही कर विशेष रूप से जिन्होंने तैयारी करना थी, सबके एकजुट जगह करना थी, सब व्यवस्था कर रही थी, सबके बोला है मेघनाथ मातो, अक्षय कुमार मातो, वीरेंद्र मातो, नंदकिशोर मातो, हरे कृष्ण मातो, अशोक मातो, सेवाराम मातो, प्रभुलोचन मातो, प्रयाग मातो, भरतनाथ मातो, मनोरंजन मातो, संजय और हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़ भाई समाज सेवी संजय मातो और पंचानन मातो और मंच में उपस्थित जितना हमारे गार्जियन सबके हमारे पास से जोहार है। और उपस्थित जितना माए बहन, जितना बड़ा भाई दादा पिता तुनिए सबके हमारे पास से जोहार। जय गराम, जय बुढ़ा बाबा, जय महामाय कहते हुए ज्यादा समय नहीं लेवन विशेष रूप से धन्यवाद दे चाहूं तो सबके कि जिस तरह विगत दिनों पर्वत मैदान में जो रैली होले गुरनी का, उस रैली में तोहनी पंचायत से, हरी पंचायत से प्रफुल्ल दा, मेघनाथ दा, अक्षय दा, वीरेंद्र दा, नंदकिशोर दादा सबके सहयोग से जो संख्या में यहाँ से जा रहा है और जो ताकत दिखा रहा है, वो ताकत बहुत बड़ा ताकत रहता है। दिल से धन्यवाद तो उनके जीवन की ताकत को सब मिलकर दिखा रहा है। विशेष रूप से ये कहना चाहूँ कि जितना कीर्तिचंद मातो जितना बात तो उन्हीं के बताते लेके करके कितना आदमी संतुष्ट है, उस बात से कितना आदमी अब तो नहीं संतुष्ट है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माय बहन में हिने ध्यान दो पहले थाना खाने चलो, देख दादा थाना चला था। जितना बात कीर्तिचंद मातो तोड़ी के बता सुन सब सहमत है? फिर से एक बार हाथ खड़ा कीजिए। सब माय बहन मेरे बात को सुना, सहमत है? इसका मतलब है कि बेदी बिहार नहीं करना है, यही बात है। बेदी बिहार नहीं करना है, क्या बिहार करना है? हाड़ी बिहार। तो इतना बड़ा सभा जब हो गया और इतना बड़ा सभा में तरह तरह से बात आवे, और अगर यहाँ कर हमने के नेकाचारी कीर्तिचंद मातो, जितेंद्र मातो जितना बात बताते, संजय बाबू बताते, वो बात के अगर हमने ग्रहण नहीं कर पाए, समझ के नहीं जा पाए, तो आज के दुर्वाही का कोई फायदा नहीं है। आज के दुर्वाही का मुख्य फायदा ये है कि आज की बात से शपथ ले कि हम बेटी बिहार नहीं कर पाए। और हमने के जितेंद्र बाबू का हाथ रखूं कि शादी से पहले बार वाला, और ये बहुत वाला उदाहरण देकर समझा देता हूं कि एक बार शादी पहले बरमाला के माध्यम से और मौलाना में फिर एक बार संगत दिया, मतलब एक बारात में दो दिया, उसका तर्क मन रह के समझा दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बरमाला हम रीति रिवाज में नहीं है, हम रीति रिवाज में मौला
बड़े गुलाबी फूल या कुछ जगह जगह अलग फूल में कन्या भर के और कन्या के माला पिन्हाता थी मरवाता रे गुलाबी फूल का फूल में बना के वही रीति रिवाज के फिर से लाना है। ये डिस्को आप देखा तो कोई माला जब होएगा तो किस तरह से माहौल बनेगा, कैसे करती है लोग जब घसा करते थी शादी भी आवत है कि क्या आवत है कोई पता नहीं चलेगा। तो बात पे भी ध्यान देना है। मरखी में कहत रहती कि अगर झाई घुसा के अपन हम निकल दे देवभूता हाथी को अगर भीतर घर में स्थापित करेगा तो फिर ब्राह्मण भोज करने की कोई जरूरी नहीं है। तो बात क्या समझने की बात है कि ब्राह्मण भोज हमें के नहीं करना है, ब्राह्मण भोज नहीं करना है और बेटी बिहार में नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक हम जे परंपरा जो शुरू से चलते आ रही है वो अपने आप को बिना गाली दिए हमने का परंपरा सब ठीक हो जाता है। ध्यान देने 12 बजे रात के 1 बजे रात के बड़ा तावा रहेगा और अगर पंडित नहीं आतन ब्राह्मण नहीं आतन तो शादी नहीं करा के क्या करती, ब्राह्मण का गलती के तो नहीं करती, हम नहीं कर गलती क्या करती। अगर हम ब्राह्मण के बिना बुलाए अपन बेटी के शादी अपन रीति रिवाज से अगर करे तो ब्राह्मण क्या करेगा, जबरदस्ती आके कुछ नहीं करेगा। हम लोग उसको गरियाते हैं, गाली देते हैं, लेकिन अपना गलती को तो हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों हम उसको बुला के अपना शादी करवाते हैं, हम अपना रीति रिवाज से क्यों नहीं करते हैं। हम खुद गलती करते हैं और गाली देते हैं उसको। वो तो चाहता है कि जंगल में, कोई नहीं चाहता है कि मेरा जंगल में दुनिया रहे, सब लोग चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा जंगल में दुनिया रहे, सब लोग चाहता है। हमें खुद जाके फंस जाते हैं उसका जंगल में, वो क्या करेगा, वो तो शोषण करना चाहता ही है। तो आपको सुधारना है। और विशेष तौर पर नौजवान साथी और मेरा माता पिता तुम ये सभी लोग हैं, सभी से हम कहना चाहेंगे आप लोगों ने जिस तरह से पर्वत मैदान में ताकत दिखाया प्रफुल्ल, वो ताकत किसका था, दादा समझदार सभी लोग हैं, वो ताकत किसका था बताइए, ताकत किसका था, समाज का ताकत था या शीतल उदार का ताकत था, समाज का ताकत था, शीतल उदार का वो ताकत नहीं था। शीतल उदार उसमें दम नहीं है कि 4 से 5 लाख आदमी को पर्वत मैदान में जुटा दे, इतना दम शीतल उदार का नहीं है। ये ताकत किसका था, ये ताकत समाज का ताकत है। समाज चाहता है कि अपना बाल बच्चा का भविष्य मेरा सुधरे, उसको संवैधानिक अधिकार मिले। ये समाज का ताकत था, कोई व्यक्ति विशेष का ताकत नहीं था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिस तरह से आप लोगों ने ताकत दिखाया, उसके बाद से पूरे मन से तो चुनौती हुआ कि जो कुर्मी समाज का विरोध करते हैं वो अब विरोध नहीं करेंगे, तलवार का बदला तलवार से हम लोग देंगे। ऐसा हमने पूरे चुनौती दिया, तब जाके विरोधी आज चुपचाप है। दूसरी तरफ हम लोग कह रहे थे सरकार से कि पेशा एक्ट में कुर्बानी संस्कृति को भी उसमें शामिल किया जाए। आपका जो डिमांड है उसको मुख्य सचिव ने कहा कि आप बना के कुर्बानी संस्कृति को दीजिए, हम लोग उसको उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे और करवा के छोड़ेंगे। आपका ताकत बिगड़ नहीं जाएगा। आपका जो ताकत दिखाया आप लोगों ने, ये दोनों विरोधियों भी चुप हो गया और राज्य सरकार भी आपकी कुर्बानी संस्कृति को पेशा एक में शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। उसको हम लोग को बना के देना है। तीसरी बात थी कि भारत सरकार को हम लोग ताकत दिखाएंगे, भारत सरकार को ताकत दिखाएंगे, ये बात भी अब दिखाया आप लोगों ने भारत सरकार को ताकत। लेकिन हुआ क्या, रैली के बाद 10 दिनों तक हम दिल्ली में थे, माननीय गृह मंत्री जी से बात चल रही थी दहेज नहीं लेना है, तो दहेज नहीं लेना है। 15 सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि दहेज नहीं लेना है दादा, लेकिन अभी तक सुधारने नहीं सक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हमारी माँ बहन नौजवान साथी लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग ये तय करें आज इस मैदान से कि जो भी पैसा लेके अपना बेटा का शादी करेगा, कोई भी हो, अगर बेटा का शादी में अगर पैसा लेके करता है तो उस गांव का लोग एक बैठक करके उस व्यक्ति का, उस घर का सामाजिक भविष्य कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, ऐसा ताकत आप लोगों में है तो दहेज प्रथा खत्म होगा।
और अगर ऐसा ताकत आप लोगों में समाज में नहीं है कि बैठ के उसका सामाजिक भविष्य किया जाए, उसका लगन में, ठेका में, उसका बारात में, पार्टी में गांव का कोई आदमी खाने नहीं जाएगा, कोई भोज में नहीं शामिल होगा। ऐसा करने का अगर ताकत है आप लोगों में समाज में तो दहेज प्रथा खत्म होगा, नहीं तो हम लोग कितनों चिल्लाते रह जाएंगे। दहेज प्रथा खत्म होने वाला नहीं है। ताकत बनाइए, गांव को ताकत बनाइए। और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन, शिक्षा। आपका बाल बच्चों को कैसे पढ़ाना है। पहले स्कूल में नारा लगता था एक रोटी आधी रोटी खाएंगे तो बाल बच्चों को स्कूल भेजेंगे। हम कहते हैं आप सभी समाज के लोगों से कुछ भी हो जाए, आज के डेट में बगैर शिक्षा का कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम नेताचारी में भी आते हैं, अपनी संस्कृति में भी आते हैं, तो जो लोग अपने बाल बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे वही सभी चीजों को समझेंगे, तब जाकर समाज आगे बढ़ सकता है। बगैर शिक्षा का, बगैर हायर एजुकेशन का, टेक्निकल पढ़ाई का हम बहुत बड़ा कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समाज को कुछ दे सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, भले 2 डिसमिल जमीन पर बिक्री करना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन बेटा को IAS, IPS, BDO, CO, इंजीनियर, डॉक्टर और DC और SP बनाएंगे। ऐसा हम लोग को तैयारी करना है। इतना कहते हुए और सभी लोगों को फिर से पुनः एक बार जोहार करते हुए कुल एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुर्मी समाज।